ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को हम बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं जब हमें बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स को अच्छी तरह से मालूम हो। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कई सारे बेसिक फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में बताया था और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आपके सामने में ज्योमेट्रिकल टर्म्स रख रहा हूं जो बाइसेक्टर से जुड़ा हुआ है। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स में जो वर्ड है बाइसेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब एक वस्तु को दो बराबर भागों में बांट देना। किसी भी वस्तु को हम दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एप्पल या मान लीजिए एक संतरा। तो एप्पल हो या संतरा हो यानी कि ऑरेंज हो, हम इसको दो भागों में बराबर बांट सकते हैं। किस तरह से बांट सकते हैं? अगर हमारे पास एक नाइफ हो तो नाइफ का इस्तेमाल करते हुए, चाकू का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ दो एग्जाम्पल दिखाया है। एक हो गया एप्पल, दूसरा हो गया ऑरेंज। हम एप्पल और ऑरेंज को एक चाकू के द्वारा, एक नाइफ के द्वारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस चाकू से एप्पल या ऑरेंज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उस चाकू को ही बोला जाता है बाइसेक्टर। तो इस फिगर में क्या हुआ? इस फिगर में मैंने जो बताया आपको उसके मुताबिक एक चाकू, एक नाइफ जो है बाइसेक्टर का काम किया। तो यही बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट को आज हम ज्योमेट्री में समझेंगे कि ज्योमेट्री में बाइसेक्टर किस तरह से होता है। मैं कुछ फिगर के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, और इस लाइन सेगमेंट का नाम रखता हूं लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के ड्रॉ करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से कि जब ये ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को जब ये पास करेगा तो उसके मिडिल पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट से पास करेगा। तो मैंने यहाँ एक लाइन भी बना लिया जो लाइन ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट से पास कर रहा है, और इस मिड पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ पॉइंट ओ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट से पास किया, मतलब लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट से पास किया, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस लाइन का नाम मैं रखता हूं लाइन एल। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में ओ जो है, ओ ये ए बी का मिड पॉइंट है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। जो लाइन एल है,
ये लाइन एल passes through the midpoint O of line segment AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि लाइन एल जो है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। लाइन एल ने लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि दो बराबर भागों में बांट दिया। तो वो दोनों इक्वल पार्ट्स कौन कौन सा है? नेमली, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, दोनों इक्वल पार्ट का नाम हुआ, एक हुआ ए ओ और दूसरा हुआ ओ बी, जिसका मतलब ये हुआ कि ए ओ और ओ बी ये दोनों इक्वल हुआ। तो इस पिक्चर से ये क्लियर हो गया है कि लाइन एल जो है लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लाइन एल इज द bisector of line segment AB। लाइन L जो है लाइन सेगमेंट AB का बाइसेक्टर हो गया, यानी कि लाइन सेगमेंट AB को लाइन L ने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ए ओ और ओ बी बराबर है। और इसको आप और भी कई तरह से लिख सकते हैं। ये जो ए ओ है और ये जो ओ बी है, ये दोनों जो पूरा लाइन सेगमेंट ए बी है इसका हाफ है। यानी कि अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ को अगर 10 सेंटीमीटर आप समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो ए ओ का लेंथ क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा और ओ बी का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 5 क्या हुआ? 10 का हाफ हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए ओ और ओ बी ये कंप्लीट पूरा लाइन सेगमेंट ए बी का हाफ होगा। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये ए बी जो दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, उन दोनों का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ ए ओ और ट्वाइस ऑफ ओ बी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। 10 सेंटीमीटर क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर का डबल हुआ दोनों ही पार्ट में। तो यही है बाइसेक्टर का मीनिंग। बाइसेक्टर का मीनिंग मतलब जो किसी वस्तु को, किसी फिगर को दो इक्वल पार्ट में बराबर से बांट देता है, उसे बाइसेक्टर कहते हैं। और इस फिगर के माध्यम से मैंने आपको यह दिखाया कि लाइन एल जो है लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर है। आगे बढ़ते हैं और मैं फिर एक बार एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से मैंने यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और अब की बार चलिए मैं इस लाइन सेगमेंट का नाम रखता हूँ लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से
कि ये जो है लाइन पी क्यू का मिड पॉइंट से पास करता हो। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट से पास किया। मैं इस लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट का नाम रखता हूं से डी। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू और इस लाइन का नाम रख देता हूं लाइन एम। तो इसमें आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये लाइन एम लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट डी से पास करने के कारण इस लाइन एम को बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से पास करने के कारण ये लाइन सेगमेंट पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पी डी इज इक्वल टू डी क्यू। अब अगर ये लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट से पास करते हुए अगर ये एंगल 90 डिग्री भी बना लेता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 90 डिग्री अगर बनता है तो आप इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं और आपको इस तरह से 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो मैं बता रहा था ये कि ये लाइन एम जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट से पास किया। मिड पॉइंट का नाम है डी, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लाइन एम जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के कारण लाइन एम तो बाइसेक्टर हो गया। अब ये डिवाइड करते हुए अगर इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के साथ में ये लाइन अगर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लेता है, तब हम इसे बाइसेक्टर के साथ साथ इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलेंगे। तो इसमें दो वर्ड जो है जुड़ गया है, एक हो गया बाइसेक्टर और दूसरा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस फिगर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम ये कह सकते हैं कि लाइन एम is the perpendicular bisector of line segment PQ। लाइन M जो है लाइन सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट से ये पास किया। मिड पॉइंट का नाम है पॉइंट डी और मिड पॉइंट से पास करते हुए इन्होंने लाइन सेगमेंट पी क्यू के साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया। सो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने का मतलब ही हुआ परपेंडिकुलर। सो हम कह सकते हैं कि लाइन एम जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो के आखिर में समझते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को समझने के लिए मैं आपके सामने में एक एंगल बना लेता हूं। सबसे पहले कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने एक एंगल बनाया है और इस एंगल का नाम रख लेते हैं सबसे पहले एंगल BAC। अब ये जो एंगल बना है एंगल BAC, इसमें A जो है ये A वर्टेक्स हो गया। A इज द वर्टेक्स of angle BAC
अब ये जो एंगल बना है एंगल BAC, ये चाहे किसी भी मेजरमेंट का हो, चाहे ये 60 डिग्री का हो चाहे 70 डिग्री का हो, अगर इस एंगल का वर्टेक्स से एक रे इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि इस रे के ड्रॉ करने से आप देख पा रहे हैं कि ये जो रे मैंने यहाँ बनाया है से रे AE, इस रे को ड्रॉ करने से यहाँ ये जो एंगल है एंगल BAC, ये दो पार्ट में बट गया है। इस तरह से आप फिगर में देखिए, मैं इसको फिगर में हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर रे AE के ड्रॉ करने से अगर एंगल BAC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता हो, दो इक्वल पार्ट में बट जाता हो, तो हम ये बोलेंगे कि रे AE ने एंगल BAC को बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ये पूरा एंगल BAC का मेजरमेंट 60 डिग्री का हो और AE के ड्रॉ करने से अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो दोनों एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री ईच होगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि AE जो है रे AE, ये रे AE एंगल BAC का बाइसेक्टर है। तो इसको मैं समझने के लिए आपको यहाँ लिख करके दिखाता हूँ कि रे AE बाइसेक्ट एंगल BAC, therefore we can say, हम ये कह सकते हैं कि AE is the angle bisector या सिंपली बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। किसका एंगल बाइसेक्टर होगा? एंगल BAC। तो यही हुआ एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग, जो मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के माध्यम से बताया हूं। अब फिर हम कुछ और बात को समझते हैं। क्योंकि रे AE एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वल पार्ट है, ये दोनों एंगल का इक्वल पार्ट का नाम होगा, एक का नाम हो गया एंगल BAE और दूसरा हो गया एंगल CAE। ये दोनों इक्वल होगा 30 डिग्री 30 डिग्री ईच, जो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको दिखाया हूँ। इसको एक तरीका तो ये इससे हम समझ सकते हैं, दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एंगल BAE है और जो एंगल CAE है, ये दोनों आपस में इक्वल होने के साथ साथ ये जो कंप्लीट एंगल है एंगल BAC, इसका हाफ होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिगर में दिखा चुका हूं कि ये जो 30 डिग्री है ये 60 डिग्री का हाफ है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल BAC है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो है किसके द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? रे AE के द्वारा। तो जो दो इक्वल पार्ट है वो दोनों इक्वल पार्ट का डबल होगा। एक इक्वल पार्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक पार्ट है एंगल BAE, तो एंगल BAC जो है एंगल BAE का डबल होगा, और दूसरा जो पार्ट है एंगल CAE, उसका भी डबल होगा। तो यही था ऑल अबाउट एंगल बाइसेक्टर।
तो आज के वीडियो में मैंने आपको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप ज्योमेट्रिकल का थ्योरम को प्रूफ करने जाएंगे तो आपको इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप जो है ज्योमेट्री थ्योरम को अच्छी तरह से प्रूफ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको जो है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि बाइसेक्टर किसे कहते हैं। इसी तरह से हम और भी नए नए टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।